की दुनिया पार्ट 7 परियों की दुनिया। आज हम पढ़ेंगे परियों की दुनिया। इसमें बताया गया परियों की दुनिया के बारे में। आपने भी बच्चों परियों की कहानी सुनी होंगी ना बहुत सारी, तो उसी तरीके से उच्चारण अभ्यास पढ़ लेते हैं। उसी तरह से इस चैप्टर में हम परियों के बारे में जानेंगे। जिद्दी, दृश्य। जिद्दी मतलब हट करने वाली, दृश्य मतलब जो हमारा देखी हुई चीज़ें हों। दृश्य किसी का भी दृश्य, जैसे स्वभाव, बेईमानी, जिज्ञासा, सिद्ध, शैतानी, दृढ़, स्वभाव, फैसला, चिड़चिड़ी। पाठ पढ़ेंगे। पारुल एक जिद्दी लड़की थी। पारुल एक जिद्दी लड़की थी। जिद्दी मतलब हट करने वाली, जिद करने वाली, जो उसे जो भी चाहिए होता उसे लेने के लिए अड़ जाती। जो भी उसे लेना होता था उसे वो लेकर ही मानती थी। इतना जिद करती थी कि वो जो भी उसे चाहिए वो लेकर ही मानती थी, राजी होती थी। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, नाराज हो जाती थी। अपने साथ के बच्चों से झगड़ा करती। अपने जो बराबर के बच्चे थे उनके साथ वो झगड़ा करती थी, लड़ाई करती थी। अपनी बात सही साबित करने के लिए कई बार झूठ भी बोलती, और अपने आप को सही साबित करने के लिए या अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो झूठ भी बोलती थी। शैतानी करना और बात ना मानना उसका स्वभाव बनता जा रहा था। यानी शैतानी करना और बड़ों की बात नहीं मानना ये उसकी आदत बनती जा रही थी। उसकी इन आदतों से उसके माता पिता व दोस्त भी परेशान रहते थे। उसकी जो ये आदत थी किसी की बात को नहीं मानना, उससे उसके माता पिता और उसके जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, वो भी परेशान रहते थे। सभी परेशान रहते थे। एक दिन पारुल की माँ ने उसे परियों की कहानी सुनाई। तब से पारुल के मन में बस एक ही जिज्ञासा थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। वह दिन रात यही सोचती रहती थी कि परियां कैसी होती होंगी, परीलोक कैसा होता होगा। उसको परियों की जब कहानी सुनाई, जब बच्चों आप भी है ना कोई कहानी सुनते हैं तो उसकी कल्पना करते रहते हैं ना, और जो हम सोने से पहले जो भी चीज़ें सोचते हैं वो हमको सपने में भी आती हैं। तो इसी तरह से जब उसकी माँ ने उसको परियों की कहानी सुनाई तो उसके मन में बस एक ही जिज्ञासा थी कि वो परियों के बारे में जानने की इच्छा रखती थी, जानना चाहती थी कि परियां कैसी होती हैं। दिन रात सोचती रहती कि परियां कैसी होती होंगी, परिलोक कैसा होता होगा जहाँ परियां रहती हैं, परिलोक जहाँ परियां रहती हैं। वह सोचती कि वहाँ तो बहुत मज़ा आता होगा। वह सोचती थी कि वहाँ तो बहुत मज़ा आता होगा। एक रात पारुल यही सब सोचते सोचते सो गई। एक रात पारुल यह सब परियों के बारे में सोचते सोचते सो गई। रात में उसके सपने में एक परी आई। परी ने पारुल का हाथ थामा मतलब पकड़ा, और उसे साथ लेकर परीलोक उड़ गई। क्या सच में परी आती है बच्चों? नहीं आती है, केवल कहानियों में सुनने को मिलता है। तो वह सपने में देख रही है कि परी आई और उसका हाथ पकड़कर उसे परीलोक में ले गई। परीलोक में घुसते ही पारुल को फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। परी ने कहा, यहाँ इतने सुंदर फूल इसलिए हैं क्योंकि हम इन्हें तोड़ते नहीं हैं। ये इतने सुंदर फूल यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि हम इन्हें तोड़ते नहीं हैं। और आप लोग तो जहाँ फूल देखे और अच्छे लगे और आप तोड़ लेते हो। सहसा पारुल को याद आया, सहसा मतलब अचानक, पारुल को याद आया कि उसे तो जो फूल अच्छा लगता है वह उसे तोड़ लेती है। पारुल ने सोचा अब वह फूल कभी नहीं तोड़ेगी। फिर वे आगे बढ़े। पारुल ने अपने मन में निश्चय किया कि अब वो फूल को नहीं तोड़ेगी। उसने देखा वहाँ खड़ी सभी परियां मुस्कुरा रही हैं। कहीं कोई उदास या रोता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा। परी ने कहा, यहाँ सब खुश इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते। बच्चों ये जो कहानी है वो एक पारुल नामक जिद्दी लड़की के बारे में है, और बताया है कि पारुल किस तरीके से अपने माता पिता और दोस्तों से जिद करती थी, और उसका स्वभाव खराब था इसलिए उसे कोई पसंद भी नहीं करता था, है ना। और सभी उसकी आदतों से, झूठ बोलने की आदत, जिद करना, झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, शैतानी करना, ऐसी आदतों से सभी लोग परेशान रहते थे। और उसी दरमियान उसकी माँ ने परिलोक की जब कहानी सुनाई और उसने कहानी सुनी तो उसको परिलोक को जानने की या देखने की इच्छा हुई, और उसने सपने में परिलोक में जाना
सपने में वह परीलोक में गई और वहाँ परियों का साथ, परी आपस में कैसे साथ में रहती हैं सब देखा। नहीं करती, सभी छोटी परियां बड़ी परियों की बात मानती हैं, हम कभी जिद नहीं करते, वे प्यार से मिलकर रहते हैं। परी ने क्या कहा कि सब छोटी परियां जो हैं बड़ी परियों की बात मानती है, यानी सब छोटे बड़ों का कहना मानते हैं, कभी जिद नहीं करते और सब प्यार से मिलकर रहते हैं। पारुल ने सोचा तभी वह उदास व चिड़चिड़ी हो रही है, क्योंकि वह तो हमेशा अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब पारुल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया या अपने खराब स्वभाव के बारे में उसको पता चल गया। उसे अगर किसी की कोई बात पसंद ना आए तो वह तो झगड़ा कर लेती है। अगर पारुल को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो क्या करती है, झगड़ा कर लेती है। पारुल को खुद पर बहुत शर्म आई, यानी पारुल ने अपने आप पर बहुत शर्म महसूस की कि मतलब उसने देखा कि मैं सबसे लड़ती हूँ और इस तरह से उसे अपने आप पर शर्म आई। उसने सोचा वह अब कभी ना तो जिद करेगी और ना ही झगड़ा करेगी, और उसने मन में निश्चय किया कि वह अब ना तो किसी से झगड़ेगी और ना ही किसी प्रकार की जिद करेगी। वे आगे बढ़े। उसने देखा परियां आपस में मिलजुल कर बड़े मजे से खेल रही हैं। उन्हें खेलते देख पारुल को बहुत अच्छा लगा। उसने आगे जब देखा कि सारी परियां आपस में मिलजुल कर खेल रही हैं, उन्हें खेलते हुए, सबको आपस में मिलजुल कर खेलते हुए पारुल को बहुत अच्छा लगा देखकर कि ये सब आपस में खेल रहे हैं। परी ने फिर बताया कि मिलजुल कर इसलिए खेल रही हैं क्योंकि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से रूठकर खेल के बीच में ही नहीं छोड़ती, यानी हम लोग जो है छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से गुस्सा नहीं होते, नाराज नहीं होते और खेल को बीच में नहीं छोड़ते। हम परियां एक दूसरे के मन को कभी ठेस नहीं पहुंचाती। हम परियां हैं जो एक दूसरे के मन को कभी चोट नहीं पहुंचाते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। पारुल की आंखों के आगे तुरंत वह दृश्य आ गया कि कैसे वह अपने दोस्तों से रूठकर खेल बीच में ही छोड़कर चल देती है। पारुल को वो घटना याद आ गई, उसके सामने आ गया कि वो किस तरीके से जब कोई उसकी बात नहीं मानता है तो बीच में ही खेल छोड़कर अपने दोस्तों से नाराज होकर चली जाती है, खेल में बेईमानी करती है और उसे सही सिद्ध करने के लिए झूठ भी बोलती है। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया, उसे बहुत पछतावा हुआ। तो यह सोचकर पारुल को बहुत पछतावा हुआ। उसने कभी ऐसा न करने का दृढ़ संकल्प किया। अब वह इस तरीके का गंदा व्यवहार किसी के साथ नहीं करेगी, यह उसने पक्का निश्चय किया कि अब वो इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ नहीं करेगी। बच्चों, इसमें पारुल के स्वभाव की कुछ नकारात्मक विशेषताएं बताई हैं कि किस तरीके से वो बड़ों का कहना नहीं मानती थी और बीच में खेल छोड़कर चली जाती थी, मिलजुल कर रहती नहीं थी। लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, खेल को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर जिद नहीं करनी चाहिए या झगड़ा नहीं करना चाहिए हमें, है ना। इस तरीके का हमको इस पाठ से सीखने को मिलता है कि जो पारुल का जो खराब स्वभाव था उससे सभी परेशान थे, और जब उसको एहसास हुआ अपनी गलतियों का तो उसने पक्का निश्चय किया कि वह अब एक अच्छी और समझदार बच्ची बनेगी।